दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है समर्पित है उन प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए भाई जो मुफ्त में गार्डनिंग करना चाहते हैं, जो एक पैसा भी नहीं लगाना चाहते और चाहते हैं कि टेरेस गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग बिल्कुल मुफ्त में करें हम। दोस्तों, आप भी सोच रहे हैं क्या ये पॉसिबल है? मैं कहता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। बट एक काम जरूर करना पड़ेगा भाई, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी भाई। बिना मेहनत के तो कुछ भी काम नहीं होने वाला। पैसा नहीं है चलेगा, जगह है आपके पास स्पेस है तो आप मुफ्त में टेरेस गार्डनिंग, बालकनी गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, नीचे जगह है, कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कर सकते हो भाई। A to Z चीज़ें आपको मुफ्त में कैसे मिलेंगी, आइडिया हम देते हैं। देखिए, आपके पास सबसे पहले गार्डनिंग करने के लिए क्या चाहिए? गार्डनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए प्लांटर्स। दोस्तों, प्लांटर्स मुफ्त के बिल्कुल आपके घर में ही पड़े हैं। आपके घर में किसी तरह का कंटेनर है, बोटल्स हैं, कुछ भी है, आप उनसे प्लांटर बनाइए तो प्लांटर मिल गए मुफ्त में। अब उसके बाद आपको चाहिए सॉइल। अगर आप दोस्तों किसी शहर में रहते हैं तो सॉइल का मिलना मुश्किल होता है, बट वहाँ भी अवेलेबल होती है। आप कहीं घूमने जाइए, निकल जाइए, रास्ते में कहीं ना कहीं आपको सॉइल मिल सकती है। कहीं पे कोई खुदाई चल रही है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, भाई मुझे तो नज़र आ जाती है। आप अपना बैग रख के ले जाइए साथ में और उसमें भर के ले आइए, मिल गई सॉइल फ्री में। अब आई बीजों की बात। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए सामने आपके गेंदे के फूल हैं। गेंदे के फूल दोस्तों, घर में पूजा तो सब कोई करते हैं, हर बंदा पूजा करता है। जब आप फूल बाहर से लेके आते हैं तो पूजा के लिए फूल खरीदते हैं। जब फूल वो सूख जाते हैं, सूखने के बाद लगा दीजिए बीज। क्योंकि मेरे जो ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं कितने मोटे मोटे फ्लावर्स हैं, करीब 3.5-4 इंच का ये फ्लावर है। तो ये कोई हाइब्रिड बीज नहीं है, ना हमने इनको बाज़ार से ख़रीदा है। ये सब फ्री के ही फूल थे, जिससे देखिए कितने मोटे मोटे फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो ये सब मुफ्त में लगे हैं। तो हो गया ना बिल्कुल फ्री में। मतलब सॉइल आपको फ्री में मिल गई, प्लांटर्स आपके घर में है। भाई कंटेनर यूज़ नहीं करना चाहते तो ग्रो बैग बना लीजिए। घर में आपके खाली इतने बैग्स हैं, उनका ग्रो बैग्स बना लीजिए स्टार्टिंग में। भाई हमारा जो भारत देश है ना, ये एक डेवलपिंग कंट्री है भाई। देश तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्शन होती है मिल जाएगी, आप वहाँ से मिट्टी ला सकते हैं। गांव में तो आपको खाद भी फ्री में मिल जाता है, और शहरों में भी खाद फ्री मिलने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप ये गेंदे के फूल फ्री में लगा सकते हैं। लग गए जी आपके यहाँ गेंदे के फूल। अब मैं बात करता हूँ खाद की, जो सॉइल के अंदर मिलाने की ज़रूरी है। दोस्तों, शहरों में हर शहर में गौशाला होती है, जहाँ पे गायों की देखरेख होती है, गायों का लालन पालन होता है, जहाँ उनको रखा जाता है। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पे जाइए भाई। अपने घर में गाय के लिए रोटी तो एक निकालते ही होंगे, इकट्ठी करके वहाँ पे हफ्ते में एक बार चले जाइए। जब भी आपको खाद की ज़रूरत हो वहाँ से ले आइए मुफ्त में, कोई मना नहीं करता भाई। मैं भी कभी कभी लेके आता हूँ, तो आप भी ला सकते हैं भाई। गोबर की खाद नहीं बनाना चाहते, आपकी किचन तो है ना भाई। किचन में क्या क्या वेस्ट निकलता है, दुनिया भर का वेस्ट निकलता है, जिसको आप ऐसे ही फेंक देते हैं। गाड़ी वाला, कूड़े वाला आता है, उसकी गाड़ी में लोड कर देते हैं, उसका वज़न बढ़ा देते हैं, कीमती चीज़ों को फेंक देते हैं आप भाई। उसकी खाद बनाइए। उसको डायरेक्ट भी अगर आप पॉट के अंदर डाल देंगे तो वो भी अपना असर दिखाता है, और खाद बना के तो कमाल ही जाता है दोस्तों। अब देखिए, मैंने जो आपको प्लांट्स दिखाने शुरू कर दिए हैं, इसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। ये जितने भी मैं प्लांट दिखा रहा हूँ सब कटिंग से लगने वाले हैं। आप देखिए, कैलेंचो का प्लांट देख रहे हैं, इसको कैलन कोई भी बोलते हैं हम। ये सब कटिंग से प्रोपोगेट किए हुए हैं। जितने भी आप देख रहे हैं सब कटिंग से भरमार हुई है इसकी। ये देखिए, एक एक प्लांटर में 10-10 प्लांट लगे हुए हैं। ये इनका नेचर है, अपने आप नीचे जड़ों से निकलते हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इनके जो लीव्स होते हैं, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाइए, उससे 2 लीव्स ले लीजिए। अगर आपको वहाँ पे प्लांट लगा मिलता है तो 2 लीव्स लेकर लगा लीजिए। छोटी सी कटिंग ले लीजिए, वो ला के लगा लीजिए। पैसा नहीं लगा, आपके घर में कैलन कोई की एक तरह से देखा जाए तो आपके प्लांट स्टार्ट हो गए, और उससे आप सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। तो ये तो कैलन कोई की स्टोरी है। कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, कितने अच्छे फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में। दोस्तों, अगर 600 प्लांट्स हैं तो भाई 600 में से 450 प्लांट्स मेरे मुफ्त के हैं, जो कटिंग से लगाए हैं। जो हम गार्डन में घूमने जाते हैं वहाँ से लेके आते हैं हम कटिंग्स उनकी, और अपने गार्डन में आके लगा लेते हैं। इस तरह के प्लांट्स मैंने काफ़ी लगाए हुए हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपके अंदर टैलेंट है। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त की अगर गार्डनिंग करनी है तो उसमें टैलेंट की बहुत ज़रूरत है भाई। जब भी कभी आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो आपकी नज़रें हमेशा ये ध्यान रखें कि कहाँ पे हमें प्लांट मिल रहे हैं, कौन से प्लांट मिल रहे हैं और मुफ्त में मिल रहे हैं। देखिए, ये आपके सामने गजानिया के प्लांट्स हैं
दोस्तों गजानिया के प्लांट्स में भी वही स्टोरी है। वैसे तो अगर एक 25 रुपये का प्लांट आता है, अगर कसम ना खा रखी हो तो 25 रुपये लगाइए, एक प्लांट ले आइए, एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट बना लीजिए। इसमें बीज निकलते हैं, बीज को आप डालिए, सैकड़ों बीज निकलते हैं। जब इसका फ्लावर सूख जाता है उससे आप प्लांट्स बनाइए। अगर वैसे नहीं ला सकते तो कहीं पे लग रहा है तो वहाँ से एक भाई फूल आपने तोड़ लिया, देखिए सूखा हुआ फूल कौन सा है, उसके बीज घर में ला के छिड़क दिए। देखिए ये एक प्लांट का करिश्मा है। एक एक कलर 25-25 रुपये का प्लांट आता है नर्सरी से, और उससे आप सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने किए हुए हैं। इसमें ज़्यादातर मेरे मुफ्त के प्लांट हैं। कुछ भी नहीं करना, बीज नीचे अपने आप स्प्रेड हो जाते हैं, अपने आप स्प्रेड होते हैं, नीचे प्लांट निकल आते हैं नए नए। दोस्तों जब गार्डनिंग की बात चल ही रही है तो वेजिटेबल्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। आप मुफ्त में वेजिटेबल्स कैसे लगाएंगे, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। भाई आपके घर में जब आप सब्ज़ी बनाते हैं, मिर्च भी लेके आते हैं, ग्रीन चिली अगर पक जाए तो उसमें जो सीड्स निकलते हैं उनको छिड़क दीजिए, मिर्च के प्लांट लग जाएंगे। आप घर में टमाटर खाते हैं, टमाटर लाते हैं, कोई टमाटर सड़ गया या कोई टमाटर पका हुआ है, इसके बीज अगर अंदर से हार्ड हो चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि पका हुआ है कि कच्चा, तो भी उसको सड़ गया तो काट के ऊपर अपने किसी प्लांटर में डाल दीजिए, डेफिनेटली टमाटर के प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो मुफ्त में टमाटर लग गए। इसी तरह से बैंगन लेके आते हैं, उसमें भी आप कहते हैं पका हुआ बैंगन है, उसके भी बीज निकाले डाल सकते हैं, बैंगन के प्लांट भी लग सकते हैं। मैंने लगाए हैं अपने गार्डन में। मेरे गार्डन में 4 बैंगन के प्लांट हैं, चारों मुफ्त में इसी तरीके से लगे हैं और उसमें बैंगन भी लग रहे हैं। तो इस तरह से कई ऐसी वेजिटेबल आती हैं जो आप आराम से लगा सकते हैं। आप धनिया लगा सकते हैं, आप पुदीने की कटिंग लगा सकते हैं। भाई साबुत धनिया खरीदिए, 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए या फिर ऐसे ही डाल दीजिए, धनिया लग जाएगा। आलू लेके आए, आलू में कई बार आपने देखा होगा रेनी सीजन में उसमें कुछ जड़ें निकल आती हैं अपने आप, कुछ उसमें ऊपर लीव्स फूटने शुरू हो जाते हैं, आप उसको लगा दीजिए, आलू लग जाएगा। इसी तरह से प्याज में भी आपने कई बार देखा होगा कि उसमें कुछ ऊपर से ग्रीन लीव्स फूटने शुरू हो जाते हैं, वो भी लग जाएगा। तो क्या नहीं लग सकता मुफ्त में दोस्तों, सिर्फ कोशिश की ज़रूरत है और टैलेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों अभी तो आधी स्टोरी ख़त्म हुई है, आधी स्टोरी बाकी है। अब देखिए जितने भी आपने मेरे प्लांट्स देखे, मैंने जिक्र किया वो फ्री के थे। अब देखिए कोलियस की बारी आ गई। दोस्तों कोलियस एक ऐसा प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है और एक तरह से लगा लीजिए ऑर्नामेंटल प्लांट है। आपके गार्डन की सुंदरता में 4 चांद लगाता है ये, और इसमें कई वैरायटियाँ आती हैं। और दोस्तों जहाँ भी आपको कोलियस लगा मिले, मैंने तो भाई ऐसे ही स्टार्ट किया था। एक छोटी सी कटिंग मेरी मिसेज ने कहीं से तोड़ ली थी गार्डन से, और हमने देखिए फिर कोलियस की हमें पहचान होगी कि ये कोलियस का प्लांट है, पहले तो पहचान मिली थी। फिर हमने अलग अलग वैरायटी के कोलियस की कटिंग ला के और अपने गार्डन में लगा दी। बड़ा हार्डी प्लांट है, बड़ा खूबसूरत प्लांट है। अब मेरे गार्डन में कम से कम 25 से 30 प्लांट कोलियस के लगे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के लगे हैं, अलग अलग कलर के लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों जो मेरे प्लांटर के अंदर लगे हैं, आप प्लांटर पे भी नज़र डालिए, प्लांटर भी उसमें आधे मुफ्त के मिलेंगे। जैसे सामने देखिए मटकी देख रहे हैं आप, घर में वेस्ट मटकी ली, उस पर पेंट कर दिया, छोटी सी मटकी थी उसमें लगा दीजिए। प्लास्टिक के कंटेनर हैं, उनको पेंट करके डिज़ाइन बना के लगा दीजिए। मैक्सिमम मेरे यहाँ देखिए प्लांटर्स आपको मुफ्त के प्लांटर्स नज़र आएंगे। उसमें पेंट में थोड़े बहुत पैसे लगे हैं, आप चाहें तो पेंट ना कीजिए, उनको शेप अप कर लीजिए, किसी जानवर की शेप बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, या सिंपली इनको काट के प्लांटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो भी लग जाएगा। पेंट के पैसे मत खर्च कीजिए। अब देखिए मैं कोलियस के बारे में दिखा रहा हूँ, अलग अलग वैरायटी के हैं, सारे ही मुफ्त के प्लांट हैं। ये देखिए कितना प्यारा प्लांट है, और आपको दिखाता हूँ ये, और देखिए ये भी कोलियस है। तो कोलियस ही कोलियस मेरे गार्डन में भरा हुआ है और सारा ही मुफ्त का है। अब ये देखिए गुलदाउदी, ये भी कटिंग से लगा हुआ है दोस्तों। जी हाँ, ये भी कटिंग से ही लगा हुआ है और मुफ्त में लगा है, कोई पैसा नहीं दिया, थोड़े से टैलेंट का इस्तेमाल किया है और बाद में ग्रो करके उसकी सेवा पानी की है, ध्यान रखा है, मेहनत की है, तो ग्रो हो गया। अब देखिए गुलदाउदी है, गुलदाउदी में भी दोस्तों आप इसको कटिंग से प्रोपोगेट इजीली कर सकते हैं। किसी भी मित्रगण के यहाँ, किसी भी रिलेटिव के यहाँ गुलदाउदी लगा है, एक कटिंग काट के ले आइए, मुफ्त में उसको प्रोपोगेट कर दीजिए। मेरे पास देखिए 3-4 वैरायटी गुलदाउदी की हैं। अभी गुलदाउदी का सीज़न नहीं है, बट फिर भी देखिए मैंने उसको एक बार प्रून कर दिया था। प्रून करने के बाद दोबारा उसमें नए लीव्स आ गए हैं और उसमें फ्लावरिंग भी, सर्दियों इतनी फ्लावरिंग तो नहीं है, बट फिर भी उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों अब बारी आती है, देखिए ये सामने है आपका देसी मोगरा। जी हाँ, देसी मोगरा है दोस्तों। देसी मोगरा में जो खुशबू होती है ज़बरदस्त होती है, कमाल की होती है। एक दूसरी जो हमारी वैरायटी होती है उसको हम स्टार मोगरा बोलते हैं।
इसमें हमारे फ्लैट फूल निकलते हैं, मोटे मोटे फूल होते हैं, खुशबू ज़बरदस्त होती है। एक होता है स्टार मोगरा, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये स्टार मोगरा है। दोस्तों मेरे पास एक मदर प्लांट है स्टार मोगरा का, एक मदर प्लांट है देसी मोगरा का जो आपको मैंने अभी दिखाया। उससे मैंने कम से कम 20 प्लांट मेरे गार्डन में हैं, जो सारे ही मैंने कटिंग से लगाए हैं। और कटिंग लगाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई जुगत नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। जब भी आप इसको प्रून करते हैं तो ऐसी जो पतली ब्रांचेज होती हैं, जो बिल्कुल जो बारीक ब्रांचेज होती हैं, हार्ड होती है काफ़ी, वो आप उनको लेके किसी भी प्लांटर के अंदर लगा दीजिए, चाहे उसमें कोई पहले से ही प्लांट लगा है आप उसमें लगाइए। अभी देखिए मैं वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैंने वो कटिंग खाली ऐसे लगा दी थी और दोस्तों वो प्रोपेगेट हो जाती है। आप उसमें केयर ही मत कीजिए, बस पानी डालते रहिए। कुछ दिनों के बाद आपको दिखेगा कि इसमें तो यार मोगरे का प्लांट लग गया है, बस उसको वहाँ से निकालिए, रिपोर्ट कर दीजिए, आपके प्लांट तैयार। तो मोगरा का प्लांट दोस्तों बहुत ही आसान है लगाना। और मोगरा तो दोस्तों जितने भी आप गार्डन में लगा लो कम है, क्योंकि जब ये खुशबू फैलाते हैं ना दोस्तों, सारी मेहनत वसूल हो जाती है। और अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है। देखिए मोगरा की जिस तरह मैंने कटिंग बताई थी, मैंने मोगरा की प्रूनिंग की थी और उसके बाद पतली ब्रांचों को देखिए इस तरह मैंने अंडर प्लांट लगा दिया, दूसरे प्लांट के नीचे लगा दिया, और ये बड़े इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं बिना किसी मेहनत के। जब आप उसमें पानी डालते हैं, उसमें वाटरिंग करते हैं, तो ये अपने आप प्रोपोगेट होना शुरू हो जाते हैं और अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों बिना मेहनत के आपको फ्रूट तैयार मिल जाता है, प्लांट तैयार मिल जाता है। तो दोस्तों मैं अगर डिटेल में जाऊँ तो सैकड़ों प्लांट ऐसे हैं जो आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं और अपने गार्डन में उनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब देखिए मोगरा आप चारों तरफ देख रहे हैं, सब कटिंग से लगा हुआ है। अब दोस्तों ये देखिए ये भी सब कटिंग से लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, छोटी सी कटिंग है, पतली कटिंग है, और अब ये प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये भी मैंने गुलाब के प्लांटर के अंदर लगाया हुआ है। तो आपको मैं साबित करके दिखा रहा हूँ, खाली बातों से मैं आपको नहीं पका रहा, खाली बातों से ही मैं आपको फुलफिल नहीं कर रहा कि आप बातों से काम करिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए ये दोस्तों ये है वेस्ट इंडियन लंटाना का प्लांट, बहुत अच्छा प्लांट होता है। मेरे पास इसके 2 कलर है, येलो और रेड। इसे भी आप कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये विंटर और समर दोनों सीजन में फ्लावरिंग करता है। बस इसको समर सीजन में जब ज़्यादा धूप होती है तो थोड़ा सा शेडी एरिया दे दीजिए, तो ये आपको फ्लावरिंग देता रहे। अब देखिए दोस्तों ये है फूलों का राजा गुलाब, जी हाँ देसी गुलाब। दोस्तों अभी 4 दिन पहले इसकी ज़बरदस्त फ्लावरिंग मेरे गार्डन में थी और मैंने सारे फूल हार्वेस्ट किए और मैंने आपको वीडियो भी दिखाया। मैंने इसका गुलूगंध बनाया और गुलाब जल बनाया। इसको भी आप कटिंग से बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। मेरे पास इसके 10 प्लांट हैं, सारे ही कटिंग से लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों ये आपके पास जो दिख रहा है स्वीट पोटैटो वाइन का प्लांट है। ये भी हम गार्डन में घूमने गए थे, वहाँ से उसकी कटिंग लेके आए थे। अब मेरे पास कम से कम 20 से 25 प्लांट ये मैंने जगह जगह लगाए हैं। एक थोड़ी छोटी सी बेल के रूप में कन्वर्ट होता है, इसको आप किसी हैंगिंग प्लांटर में लगा दीजिए, फिर ये नीचे लटकता है तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मेरे पास 15 से 20 प्लांट अभी लगे हैं। और दूसरा देखिए दोस्तों ये पर्पल हार्ट है, ये भी हम गार्डन में घूमने गए थे, वहाँ से एक कटिंग लेके आए हैं। अब आपको पर्पल हार्ट मेरे गार्डन में कई जगह लगा मिलेगा। ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है, बड़ा इजीली ग्रो हो जाता है, इजी टू ग्रो है, बहुत आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों सैकड़ों प्लांट इस तरह के हैं जो आप मुफ्त में लगा सकते हैं। ये देखिए ये हर जगह आपको स्वीट पोटैटो वाइन लगा हुआ नज़र आएगा, बहुत ही प्यारा लगता है। इसके कलर जो पत्ते होते हैं बड़े शाइनी पत्ते होते हैं और एक तरह से फ्लोरिसेंट कलर होता है इनका। फ्लोरिसेंट कलर मतलब चमकने वाला। और दोस्तों इस प्लांट के बारे में तो कौन नहीं जानता, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जेड प्लांट है, इसकी केवल 1 इंच की कटिंग हम अपने रिलेटिव के यहाँ से लाए थे और उसके बाद मेरे गार्डन में फैला हुआ है। इसको जहाँ पे भी लगा दीजिए, इसका एक छोटा सा लीव है और वो भी लगा देंगे तो ये फटाफट लग जाता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। अब ये सामने देख रहे हैं ये भी कटिंग से लगने वाला है। इसका नाम है दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी। ये सुबह खिलता है, शाम को बंद हो जाता है। ये भी बड़ा अच्छा प्लांट है, ये भी मैंने काफ़ी लगाया हुआ है। आप चाहें तो सैकड़ों प्लांट इससे लगा सकते हैं, सब कटिंग के थ्रू लगे हुए हैं। तो दोस्तों फ्री में आप गार्डनिंग कर सकते हैं, फ्री में आप प्लांटर घर में आपके लिए अवेलेबल होते हैं। आप ग्रो बैग से लगाइए, आप कुछ भी लगाइए, फ्री में मिल जाएगा। बस टैलेंट और सूझबूझ की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। और इसी तरह से आप नए नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं कटिंग के थ्रू, डायरेक्ट प्लांट लगा के, सीड्स के द्वारा मुफ्त में आप अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम ये बोले कि हमारे पास पैसा है और भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, दोस्तों गार्डन अच्छा सेट करना है उसके लिए आपको भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप पैसा नहीं खर्चना चाहते तो थोड़ी सी भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट मुफ्त में आपको प्लांट मिल सकते हैं, आप उनको मुफ्त में जर्मिनेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा लोहे के स्टैंड मैंने बनवाए हुए हैं, आप इनको नहीं लगाना चाहते मत लगाइए, आप प्लांटर्स को बिना स्टैंड के प्लेस कर दीजिए।
अब देखिए दोस्तों, ये प्यारा सा प्लांट है अगेव अमेरिकाना। दोस्तों मैंने एक प्लांट लिया था 40 रुपये में, छोटा प्लांट था। उसके बाद मेरे पास इसके 15 से 20 प्लांट हैं जो सब मुफ्त में हुए हैं। देखिए किस तरह नीचे इसमें बेबी प्लांट लगे हुए हैं। मैं इनको निकालता हूँ, अलग करके लगा देता हूँ। अब देखिए सामने ये आपका है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी वही कंडीशन है, इसमें नए नए बेबी प्लांट निकलते हैं। आप उनको निकालिए, सेपरेट कर दीजिए। देखिए मेरे पास भी कम से कम 20 स्नेक प्लांट हैं और सब। अब दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है बोगनविलिया। इसके मेरे पास कम से कम 10 प्लांट है। इसमें मैक्सिमम प्लांट मैंने मुफ्त के हैं। भाई सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो वहाँ से भी कुछ मुफ्त का ले आते थे। ये सारी कटिंग हमने वहीं के प्लांट से काटी हुई है और अपने यहाँ पे हमने इनको लगा दिया। स्नेक प्लांट आपको रोड साइड में मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी ला सकते हैं, कौन रोकता है यार, वहाँ से भी फ्री में आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये स्नेक प्लांट की छोटी वैरायटी है। अभी थोड़ा सा नाराज़ है ये, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा धूप में रखा हुआ है। उसको निकाल के सेमी शेड एरिया में रख दूँगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों की धूप नहीं ये झेल पाते हैं, तो सेमी शेड एरिया में से रखो। मेरे पास कम से कम 20 प्लांट हैं ऐसे। अब देख रहे हैं आप चंपा का प्लांट। दोस्तों ये जितने भी आप सामने देख रहे हैं, देखिए सिंगल आपको इसकी स्टेम नज़र आएगी, क्योंकि ये सारे कटिंग से ही मैंने प्रोपोगेट किए हुए हैं। रोड साइड से दोस्तों मैंने लिए हुए हैं। मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो रोड साइड जो प्लांट लगे होते हैं उनसे मैंने इनकी कटिंग ली है। और चंपा के मेरे पास 5 से 6 प्लांट हैं जो कि पूरी तरह कटिंग से ग्रो हो चुके हैं और लग चुके हैं। देखिए ये प्यारा सा प्लांट फुरकेरिया का है। वो काफ़ी कॉस्टली प्लांट होता है, काफ़ी महंगा प्लांट होता है। देखिए इसमें भी नीचे बेबी प्लांट निकले हुए हैं, तो एक से मैंने इसमें कम से कम 7-8 प्लांट मैं बना चुका हूँ। काफ़ी कॉस्टली प्लांट होता है ये। दोस्तों फुरकेरिया का ये प्लांट काफ़ी महंगा आता है, ये 2 से 2,500 रुपये तक भी इसकी कीमत पहुँच जाती है। तो मेरे पास तो फ्री में लगे। मैंने एक प्लांट स्टार्टिंग में 250 रुपये का लिया था, उसके बाद 6-7 प्लांट हैं और बड़े बड़े हो गए हैं और सब मुफ्त के लगे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है स्नेक प्लांट की छोटी वैरायटी, या छोटी किस्म का ये स्नेक प्लांट है। बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत महंगा आता है। और देखिए इसके नीचे भी छोटे छोटे ये बेबी प्लांट तैयार होते रहते हैं और उनसे ही हमारे प्लांट बढ़ते रहते हैं। तो मेरे पास काफ़ी इसके प्लांट हो गए हैं। और ये भी दोस्तों एक काफ़ी ऑर्नामेंटल प्लांट माना जाता है, काफ़ी सजावटी प्लांट है। इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही सुंदर प्लांट है। दोस्तों ये तो बहुत थोड़े प्लांट मैंने आपको बताए, काफ़ी प्लांट्स हैं जो मैं बता सकता हूँ, पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए अभी भी आपके सामने ये आपका जो प्लांट दिख रहा है सदाबहार का प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये भी आपको मुफ्त में मिल सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मुफ्त में अपना गार्डन आप तैयार कर सकते हैं। भाई आपकी मेहनत और डेडिकेशन तो उसमें चाहिए ही चाहिए, तो आप डेफिनेटली मुफ्त में अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अपने दोस्त RK को दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।